Okay, so Assalamu alaikum. Let's move to another topic which is called morphological and syntactic features of Pakistani English. ठीक है, न्यूजीलैंड इंग्लिश का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूजीलैंड इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक फीचर्स पढ़ेंगे पाकिस्तानी इंग्लिश का। ठीक है, देन हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। So morphological and syntactic features of Pakistani English PE मतलब पाकिस्तानी इंग्लिश। ठीक है, नंबर वन इज द ओमिशन ऑफ द डिफाइंड आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स की जो ओमिशन हुई थी उसका एक तो डिफरेंस है। दूसरा है यूज ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपेक्ट्स विथ हैबिचुअल एक्शन, डिफरेंस इन कॉम्प्लीमेंटेशन विथ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, द ऑक्सिलरीज would and could are used for will and can। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं जैसे would हो गया हमारा, could हो गया, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, विल में और कैन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, विल और कैन की तरह यूज हो रहे हैं। उसके बाद डिफरेंस इन द यूज ऑफ preposition, difference in count, mass, noun distinction, the absence of reflective pronouns in पाकिस्तानी इंग्लिश, डिफरेंस इन रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें बताएगा कि किस तरह डिफरेंट है ये। पहला जो है द एमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द एंड अ। ठीक है, either omit articles or add the different defined article even before proper nouns. The reason is the absence of a parallel category in local languages. The omitted is the indicated by empty। ठीक है, जो omit out किया गया था वो कौन सा है, empty है। इसको तो हम मैथ्स में तो empty बोलते थे, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये इस चीज में हो गया, और वो कितने उसमें आर्टिकल्स आ गए, द और आ गए। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं कि इम्पटी मतलब कि आपका कोई भी आर्टिकल नहीं है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अगर निशानी नहीं देते, एक इंडिकेशन नहीं देते हमें, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिटेड को शो किया गया है इम्पटी से, मतलब वो निकाल दिया गया है ना जो, तो उसको इम्पटी से शो किया गया है। जैसे नाउ लेट्स मूव इन एग्जांपल, ही सेड दैट एजुकेशन मिनिस्ट्री इज रिकॉग्नाइजिंग इंग्लिश सिलेबस। ये इंग्लिश में पाकिस्तानी इंग्लिश में बोल रहे हैं। ठीक है, एम्पिटी मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही सेड दैट द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज रिकॉग्नाइजिंग द इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, सो ये इंडिकेट कर रहा है, क्यों इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो है ना, प्रॉपर बताया गया है। जैसे मिनिस्ट्री इज रिकॉग्नाइजिंग, मिनिस्ट्री जो है वो प्रॉपर नाउन है, उसको प्रॉपर बताया गया है कि मिनिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। और इंग्लिश सिलेबस भी आपका प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो द जो है ना हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन किया जाता है, हम लोग प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करने के लिए द लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी में ये चीज नहीं लगाते। ही सेड दैट एजुकेशन मिनिस्ट्री इज रिकॉग्नाइजिंग इंग्लिश सिलेबस, तो ये पाकिस्तानी इंग्लिश में आ गया। और ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग उसमें लगाते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए, किसको, प्रॉपर नाउन को। सो द इंग्लैंड इज अ गुड प्लेस, इंग्लैंड इज द गुड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर लें, ये तो नहीं, कॉमन नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन की बात हो गई कि प्रॉपर नाउन में ब्रिटिश द लगा रहा था, पाकिस्तान जो है वो द नहीं लगा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, जैसे गुड प्लेस है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, तो वहां पे जो है ना, वहां पे भी जो ब्रिटिश है ना वो द इंडिकेट कर रहा है, द लगा रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहां पे अ लगा रहा है। ठीक है, और सेंटेंस से पहले जो है उन्होंने द लगाया हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड को शुरू में, मतलब अगर बीच में आपका प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वो ब्रिटिश द लगाती है, इंग्लिश नहीं लगाती। लेकिन अगर शुरू में आपका प्रॉपर नाउन आ जाता है तो पाकिस्तान लगाता है, ब्रिटिश नहीं लगाता। और फिर अगर प्रॉपर नाउन की बात, कॉमन नाउन की बात आ जाए, अगर बीच में या लास्ट में कॉमन नाउन आ जाता है तो फिर ब्रिटिश द तब भी लगाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वहां पे अ लगाती है। ठीक है, सो ये हमारा एक आर्टिकल का था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स किस तरह हुई थी, किस तरह होती है इवन। सही है, उसके बाद है डिफरेंट ऑफ यूज ऑफ टेंस, टेंस कैसे यूज किया जाता है, उनमें डिफरेंस क्या है पाकिस्तानी और ब्रिटिश में। The use of progressive momentary aspects with habitual, the completed action and certain state verbs. The use of the perfective aspects instead of the, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें शो नहीं हो रही थोड़ी सी एडिटिंग की वजह से।
तो बता रहा है कि डिफरेंस इन यूज मतलब टेंस जो हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। सो ब्रिटिश का पढ़ते हैं, आई डू वर्क ऑफन, ठीक है। मैं जो है वो करूंगा, या हम कोई पढ़ लेते हैं आई डू इट, या वेयर हैव यू कम फ्रॉम, ठीक है, आप कहाँ से आए हैं। और पाकिस्तानी में क्या है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। हम लोग एक तो आर लगाते हैं क्योंकि प्रेजेंट हो रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। हैव भी प्रेजेंट का ही है, लेकिन वो पूछ रहा है, वो आने अभी का पूछ रहा है ना, तो हम लोग हैव किस में लगाते हैं, अगर वो आ चुका हो तो हैव उसमें लगाते हैं, लेकिन अभी आया नहीं है तो ब्रिटिश आने वाले को भी जो है ना हैव लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने वाले को कमिंग लगाते हैं, मतलब इन फॉर्म लगाते हैं कि वो अभी आ रहा है, ठीक है। ब्रिटिश हैव लगाता है और पाकिस्तान हैव किस में लगा रहा है, अगर वो आ चुका होता है तो, ठीक है। और इस तरह के बहुत दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। आई डू इट, आई इट ऑल द टाइम, ठीक है। इसमें डू फिर गायब हो गया है पाकिस्तानी इंग्लिश में, आई इट ऑल द टाइम। और ब्रिटिश इंग्लिश का क्या है, आई डू इट। तो ये डिफरेंस है इनका टेंसेस में। डिफरेंस यूज ऑफ टेंसेस, दोबारा टेंसेस का आ गया दूसरी चीजों में, ठीक है। दूसरे जो है ना, द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस विथ ड्यूरेशनल फ्रेज लाइक इंडिकेटिंग अ पीरियड फ्रॉम पास्ट और प्रेजेंट, where British requires the present perfect, lack of content in agreement between subject and verb, absence of verb in a sentence, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप जो हम किसी भी टाइम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को, उसकी अकॉर्डिंग क्या इनका बनता है। जैसे अभी जो चीज हो रही है, पिछले में भी हम लोग प्रेजेंट और परफेक्ट की बात करके है कि हम लोग हैव जो है वो परफेक्ट में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और ब्रिटिश वाले वो प्रेजेंट सिंपल में हैव लगाते हैं, ठीक है। सो ब्रिटिश का पढ़ते हैं, ही हैज बीन स्टडिंग सिंधी सिंस 1960, ही इज स्टडिंग सिंधी सिंस 1960, मतलब वो अभी तक पढ़ा, अभी अपनी मीनिंग के हिसाब से बता रही हूँ कि हमारी मीनिंग क्या बनती है और फिर हमारे हिसाब से ब्रिटिश की मीनिंग क्या बनती है। हम लोग हैज बीन सेम, ये जो चीज हो जाती है ना उसके लिए लगाते हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी प्रेजेंट में लगाया, और प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ जो है ना इज एम आर लगाते हैं, और दूसरी चीज ये कि हम लोग जो है वो आईएनजी उसके साथ लगाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आईएनजी तो लगा दी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि हैज बीन लगाया है, मतलब इज और एम आर वाले जो वर्ब्स है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो यूज नहीं किए इन्होंने। सेकंड पढ़ते हैं, nobody knows how did we work, nobody know how we works, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एस का आ जाता है कि सिंगुलर, जो हम सिंगुलर और प्लूरल लगाते हैं कि किसके साथ एस लगाना है किसके साथ नहीं। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट मतलब जो काम हो रहा होता है ना उसमें हम लोग एस लगाते हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिश वाले हैं उसमें डिड लगाते हैं, जैसे हाउ डिड वी वर्क, हो गया, ठीक है, कि हमने काम कैसे किया और हम काम कैसे कर रहे हैं। तो ये वही बात हो गई कि उसको परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, लेकिन वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल होता है, हमारे अकॉर्डिंग, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। दिस इज अ रेड कार, दिस इज रेड कार, दिस रेड कार, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें जो है फिर पाकिस्तानियों ने जो है वो अपना ऑक्सिलरी वर्ब शो नहीं किया, सही है। डिफरेंस इन कॉम्प्लीमेंटेशन विद वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स और वर्ब्स में पढ़ते हैं कि किस तरह इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो क्या है, द गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट नहीं, पास्ट की बात हो रही है। क्यों पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है ना इस चीज में कामयाब नहीं हो सकी कि वो लोगों के जो है ना मसले हल करे, ठीक है, हल करे या खत्म करे जो भी है, कम करे। तो सक्सीडेड का मतलब उन्होंने, उनसे नहीं हो पाया मतलब वो काम। और ब्रिटिश में भी सेम ही है, लेकिन उनमें हमारे अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग, मतलब हम पास्ट के साथ जो है वो आई एन जी नहीं लगाते, सिंस, ठीक है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को बोलें, द गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, मतलब अभी तक जो है ना उनका नहीं हो पा रहा उनसे ये चीजें जो है, अगर हम अपनी अकॉर्डिंग जो है ना मीनिंग लगाएं तो।
ठीक है। उसके बाद है एंटी इस्लामिक फोर्सेस आर बिजी टू क्रिएट डिफरेंसेस, एंटी इस्लामिक फोर्सेस आर बिजी इन क्रिएटिंग डिफरेंसेस, ठीक है। उसमें टू क्रिएट आ रहा है और इसमें इन क्रिएटिंग आ रहा है कि वो अभी तक कर रही है। बिजी टू क्रिएट, इसकी भी मीनिंग सेम है, इसकी भी मीनिंग सेम है, लेकिन उसमें बिजी टू क्रिएट है कि फोर्सेस जो है वो क्रिएट करने में बिजी लगी पड़ी हैं, और उसमें आ रहा है कि वो फोर्सेस जो अभी तक क्रिएट कर रही हैं, करती जा रही हैं इस तरह, क्योंकि इन फॉर्म यूज किया है वहां पे। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंटेशन बाय टू पार्टिसिपेट, ठीक है। टू का हम जो पढ़ते हैं, जो टू पार्टिसिपेट है हमारा टू होता है जहाँ पे लगाते हैं सेंटेंस में, उसमें क्या है, he has to decided for joining her new job, he has to decided to join her new job, ठीक है। अब वो हमारे पाकिस्तानी में क्या होता है कि वो अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए डिसाइड कर रहा है, और उसमें क्या है, अगर उसकी माना मायने निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू डिसाइडेड टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि वो जॉब ज्वाइन करेगा। और क्योंकि हमारे यहाँ जो फॉर यूज किया जाता है ना, वो किसी के लिए यूज किया जाता है। टू जो है, टू भी किसी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फॉर अगर हम अब सिंधी में तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन उर्दू में नहीं कर सकती, लेकिन सिंधी में मैं अच्छे से कर सकती, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मैं सिंधी में बोलूँ कि डिसाइडेड टू ज्वाइन, मतलब हुन डिसाइड करे छॾियो, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले डिसाइडेड फॉर ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग लाइ करे छॾियो ऐं लाइ करे, तो मतलब भाई दोनों में जो है ना डिफरेंस आ गया, कि कर रहा है और करने के लिए, ठीक है। उर्दू में भी आ गया, चले कि करने के लिए वो ज्वाइन कर रहा है, डिसाइड करने के लिए ज्वाइन कर रहा है जॉब, और उसने वहां पे क्या मीनिंग निकल रही है कि उसने ज्वाइन कर ली है, ठीक है, सोच लिया है कि वो ज्वाइन उसने कर लिया है। स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर इंटरनिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर इंटरिंग द कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू एंटर द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इंग फॉर्म जो है वो हटा दिया गया टू के साथ, और वहां पे फॉर के साथ इंग फॉर्म लग रहा है, सेम वही मीनिंग होगी इसकी, जैसे वहां पे मैंने बताया था कि लिए जो अगर हम जैसे यूज करते हैं ना लिए वर्ड, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं, और किसी को डायरेक्टली इंडिकेट करें तो उसके लिए हम टू यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं मोनोट्रांजिटिव एंड कम्प्लीमेंटेशन इन क्लॉज फॉलोड बाय दैट क्लॉज, ठीक है। दैट में क्या हो रहा है इसमें, द क्लर्क्स एसोसिएशन has announced that they would take out a procession. The Clerics Association has announced to take out a procession. ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रिटिश इंग्लिश में दैट करके फिर दूसरे सेंटेंस को डिस्क्राइब किया जाता है कि हम लोग जो हैं किस चीज के लिए, मतलब एक वजह होती है ना, तो वो फिर दैट लगा के फिर ही वो बताते हैं दे वुड टेक आउट अ प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द क्लरिक्स एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड टू टेक आउट अ प्रोग्रेशन, यहाँ पे एक ही बात की जाती है, ठीक है, कि क्लरिक एसोसिएशन ने ये चीज अनाउंस कर दी है। यहाँ पे ब्रिटिश में क्या है कि क्लरिक एसोसिएशन ने अनाउंस की है क्या, फला चीज अनाउंस की है, दैट लगाते हैं फिर उसमें, ठीक है। वर्ब कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस प्रोपोजिशनल वर्ब प्लस एंड पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो टू के साथ इंग फॉर्म नहीं लगा रहा, लेकिन ब्रिटिश जो है वो इंग फॉर्म लगा रहा है, ठीक है। द पुलिस अवॉइडेड इंटरिंग द कैंपस, द पुलिस आर अवॉइडिंग टू इंटर द कैंपस। अगर पुलिस एक की भी बात हो रही है, पुलिस बहुत सारे हैं उनकी भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है जो हमारा ब्रिटिश है, ठीक है, उन्होंने ईडी के साथ भी जो है ना लगाया है इंग फॉर्म, लेकिन हमारे यहाँ ईडी के साथ इंग फॉर्म नहीं लगता इन पाकिस्तानी इंग्लिश। तो उन अगर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अपना इज एम आर जो भी है वो यूज करके उसको इंग फॉर्म दे दिया है, लेकिन ब्रिटिश वालों ने क्या किया है, इज एम आर भी नहीं लगाया और उन्होंने ईडी के साथ इंग फॉर्म भी लगा दिया है। वर्ब कॉम्प्लीमेंटेशन इन बाय नॉन फाइनेट, ठीक है। द पीपल अवॉइडिंग टू इंटर, ये तो हम पढ़ के हैं ना। शी सेड दैट हर पार्टी वांटेड that Pakistan should not intervene. She said that her party wanted Pakistan not to intervene in the internal, ठीक है। अब यहाँ पे हाईलाइटेड जो चीजें है ना उसको देखें कि यहाँ पे दैट यूज किया जा रहा है और यहाँ पे ब्रिटिश में दैट यूज नहीं किया जा रहा। पहले ब्रिटिश में यूज किया जा रहा था और पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा था, ठीक है। और अब क्या है,
ब्रिटिश में वो क्या था, प्रेजेंट की बात हो रही थी। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ईडी आ गया तो उसमें जो है ना पाकिस्तान यूज करता है और ब्रिटिश यूज नहीं करता। आई वॉन्ट दैट आई शुड गेट लीव, आई वॉन्ट टू गेट लीव, ठीक है। वही बात हो गई कि पाकिस्तान ने जो है वो डे दैट यूज किया है और इन फ्यूचर के लिए, और जो ब्रिटिश है उन्होंने वांट, जस्ट वांट यूज किया है, ठीक है। डी ट्रांजिटिव कॉम्प्लिकेशंस, उसमें क्या आ जाता है, प्रीपोजिशंस प्लस ग्रूंड इन दीज इडियम्स आर इन ब्रिटिश इंग्लिश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे टू टेक चार्ज, और इसमें क्या है, फ्रॉम टेकिंग चार्ज, मतलब चार्ज से लेने से, ठीक है। फ्रॉम, ब्रिटिश जो है वो फ्रॉम यूज करता है और आप जो हमारा पाकिस्तान है वो टू यूज करता है। ओके, फाइनाइट में भी हम आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो जस्ट एग्जांपल्स ही है, समझना है कि कौन जो है ना किस चीज में क्या यूज कर रहा है। अच्छा, ये पढ़ते हैं हम लोग नाउन डिस्ट्रक्शंस में। ये ब्रिटिश इंग्लिश जो है ना वो प्लूरलाइज्ड है, मास नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड लाइक काउंट नाउन्स, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट है तो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट्स बोलती है, मतलब ये कॉमन चीजें हैं। जैसे एयरक्राफ्ट तो चले, ठीक है। फ्रूट और वुड हो गया। अब फ्रूट में जाहिर बात है ब्रिटिश जो है वो एक फ्रूट हो या ज्यादा फ्रूट्स हो, ठीक है। मतलब फ्रूट तो ज्यादा फ्रूट्स हो नहीं सकते। किधर गया, फ्रूट तो मतलब फ्रूट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो फ्रूट को फ्रूट ही बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है, एस बोलता है कि फ्रूट्स। लेकिन ब्रिटिश के अकॉर्डिंग फ्रूट्स मतलब बहुत सारे फ्रूट्स, मतलब कि एक फ्रूट का बास्केट हो, दूसरे फ्रूट का बास्केट हो, तीसरे, इसको प्लूरल, ब्रिटिश इस चीज को प्लूरल मानता है। लेकिन अगर आप एक फ्रूट की बात करें जिसमें ऑरेंज भी है, बनाना भी है, एप्पल भी है, तो उसको जस्ट फ्रूट कहते हैं, ठीक है। फ्रूट्स नहीं कहते। उसके बाद वुड आ जाता है। वुड का, क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं होती इन चीजों की, वुड का फिर भी हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वुड का होता है, वुड की कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं वी आर इन द बिटवीन वुड, ठीक है, या वी आर वर्किंग विद वुड, तो मैं ये बोलूंगी कि मैं लकड़ी का काम करती हूँ, या इस तरह का कुछ मैं बोलूंगी कि मैं लकड़ी का काम कर लकड़ियों का काम कर रही हूँ, तो ये क्या है, ठीक है। तो ये फिर अदर उसमें चला जाता है, ठीक है, लकड़ी का। हाँ, लकड़ियों की अगर बात हो जाए तो लकड़ियों को दूसरा वर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर हम मैं अगर सिंधी में बताऊं आपको, वुड का काठ होता है, ठीक है। काठ मतलब, अब काठ जो है वो उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ, हम उसको केजीज में बोल सकते हैं कि 3 kg वुड है मेरे पास, ठीक है। या अब मैं अगर बोल रही हूँ वुड है तो मतलब मेरे पास काठ है, मतलब लकड़ा है पड़ा हुआ। हम क्या बोल रहे हैं, अब उर्दू में मुझे आता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी बोले तो वुड्स का मतलब होता है तो उसकी मतलब क्वांटिटी बन ही नहीं रही। अगर आप किसी लकड़ी की बात कर रहे हैं, किसी डंडे की बात करें कि मेरे पास लकड़ी का डंडा है, तो उसको फिर अलग चीज बोलते हैं। उनको हम प्लूरल कह सकते हैं कि लकड़ी की शेल्स है हमारे पास, ठीक है। तो उसको भी हम वुड शेल्स बोलेंगे, वुड्स शेल्फ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वुड की क्वांटिटी नहीं बनती, तो इसमें जो है ना मैं ब्रिटिश को थोड़ा सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली कॉमन चीजें हैं और ये खुद से ही हमें समझनी चाहिए ना। ओके, तो ब्रिटिश क्या बोलता है इन नॉन काउंट, काउंट वाले में ही आ गया कि पीस ऑफ चाक है और अ चाक है, ठीक है। चाक है आपके पास एक ही है, या उसका पीस से बात एक ही हो गई, ठीक है। हम लोग अगर पीस बोले तो भी ठीक है, अगर सिर्फ चाक बोले तो ऑब्वियसली हमारे पास चाक का पीस ही होगा, कोई बड़ा वो नहीं होगा, फैक्ट्री वगैरह नहीं होगी। अगर फैक्ट्री होगी भी ना तो हम उसको इंडिकेट करेंगे कि वी हैव अ चाक फैक्ट्री, ठीक है। वी हैव अ चाक शॉप, वी हैव 2 चाक्स, वी हैव अ 3 चाक्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ चाक है तो हम एक ही बोल सकते हैं, उसमें शो हो रहा है कि हमारे पास एक है, ठीक है, प्रीपोजिशन आ रहा है उसमें। 2 आइटम ऑफ क्लॉथिंग, 2 आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर टू आ गया तो फिर हम एस क्यों लगा रहे हैं। पहली चीज, ये पाकिस्तानी की ये कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू अस देखें, खुद के अकॉर्डिंग देखें कि हम प्लूरल के साथ जो है वो एस नहीं लगाते, देन वाई वी डू इट। टू तो प्लूरल हमारा आ गया, देन हमने आइटम्स क्यों लगाए हैं। जब हमारे पास टू आ गया, हमें पता है कि कपड़े 2 हैं, तो फिर आइटम्स हमने क्यों लगाया।
ठीक है, तो इसमें भी मैं ब्रिटिश को काउंटिंग में जो है ना मैं ब्रिटिश को सपोर्ट करती हूँ कि काउंट वर्ड्स जो होते हैं, क्योंकि टू आ गया ना, टू दो टुकड़े हैं किसके, कपड़ों के, इस तरह हम बोल सकते हैं। दो टुकड़े मतलब दो टुकड़ा है कपड़ों के, लेकिन ब्रिटिश में फिर ये चीज मानी जाती है कि दो टुकड़ा है कपड़ों का। ठीक है, कपड़े के दो टुकड़े हैं। पीसेस और स्लाइस ऑफ टोस्ट और टोस्ट हम बोल दें, ठीक है। इसमें फिर ब्रिटिश गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सेकंड वाले में ब्रिटिश सही था, और बाकी जो चाक वाला और टोस्ट वाला उसमें पाकिस्तान सही है, ठीक है। क्योंकि आप पीसेस क्यों बोल रहे हैं, टोस्ट तो होता ही पीसेस में है, उसकी तो पीस ही होते हैं ना। अगर आप कोई ब्रेड ले रहे हैं तो ब्रेड क्या पूरा वो ब्रेड का आप बाउल तो नहीं लेके आएंगे, ठीक है, तो वो पीस ही है। या स्लाइसेस हम क्यों बोले उसमें, जब वो टोस्ट है, हमें पता है कि टोस्ट है, लेकिन हाँ हम जो है ना उसको इंडिकेट नंबर्स में कर सकते हैं कि टू पीस ऑफ टोस्ट, टू स्लाइस ऑफ टोस्ट, अगर हम नंबर्स में काउंटिंग करें। लेकिन अगर हम सिर्फ टोस्ट की बात करें तो उसमें पीसेस क्यों डालें, उसमें स्लाइस क्यों डालें, वो स्लाइस की शेप में ही होता है। एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इन पाकिस्तानी इंग्लिश, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो इसमें एब्सेंस होती है पाकिस्तानी इंग्लिश में, वी इंजॉय योर सेल्फ, यू इंजॉय योर सेल्फ, यू इंजॉय। पाकिस्तान में अगर यू इंजॉय का मतलब है मतलब खुद को ही इंजॉय करें, लेकिन ब्रिटिश उस चीज को इंडिकेट करता है कि खुद को इंजॉय करें, खुद को खुद ही इंजॉय करें, इसका मतलब फिर ये निकलता है, ठीक है। सो आई होप सो ऑल थिंग्स आर क्लियर। कंक्लूजन आप लोग पढ़ेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी ले लें, कंक्लूजन पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हम पढ़ के आए हैं। और जस्ट बेसिक चीजें याद रखनी है, एग्जाम्पल्स आप लोग खुद भी दे सकते हैं किसी भी तरह के, लेकिन अगर एग्जाम्पल्स भी ये याद करने हैं तो फिर एक दो एग्जाम्पल याद कर लें, जरूरी नहीं आप 10-12 एग्जाम्पल्स याद करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।